तो आज हम एपी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे 5.2 और इसमें देखिए इसका पहला ये क्वेश्चन निकालते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि ए का वैल्यू दिया गया 7, जी है 3 और एन बराबर है 8। तो हमें निकालना है ए एन। तो ए एन मतलब A8 या इसी को हम T8 के नाम से भी जान सकते हैं। A8 बराबर क्या होगा, A प्लस 7D। ए का मान कितना है 7 प्लस 7 गुने डी का मान कितना है 21। 7 या 21, 21 में 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 28 हो गया। इसी का दूसरा है कह रहा ए का मान -18 है। ए बराबर कितना है -18, डी नहीं पता है और एन का मान दिया गया है 10 और ए एन इक्वल टू दिया हुआ है 0। उसी फार्मूला पर बैठा लो किस पे, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मान तो 0 है, ए का मान कितना है -18 और ये प्लस एन का मान कितना है 10, 10 में 1 गया तो 9 और डी का मान कितना हो जाएगा डी हमें पता नहीं था 9D। ये इधर जाएगा तो 18, 18 बराबर 9D। डी का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। इसी का तीसरा क्वेश्चन है जहाँ हमें ए नहीं पता है, डी बराबर दिया गया है -3 और एन बराबर दिया गया 18 और ए एन बराबर दिया -5। फार्मूला पर बैठा हो एन बराबर क्या होता है, तो एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर -5 दिया है, ए का मान कितना है नहीं पता और एन का मान 18, 18 में से 1 गया तो 17, डी का मान -3। इधर देखो -5 और ये आ जाएगा इधर 17 या 51, -51 है ना, ए -51 ये इधर आ जाएगा तो -5 प्लस 51 बराबर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 51 में से 5 गया तो 46। फिर इसी का चौथा देखोगे, इसी में चौथा कितना है, ए का वैल्यू दिया गया है -18.9, डी का वैल्यू दिया गया है 2.5 है क्या, 2.5 है। एन का वैल्यू नहीं पता और ए एन बराबर दिया गया 3.6। फार्मूला पर बैठा हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म बराबर हमने क्या था कि भाई लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस प्लस वर्स्ट। तो ए एन क्या है लास्ट टर्म और ए क्या है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया कि नहीं दिया गया, डी का मान दिया है ना यार। तो लास्ट टर्म कितना है 3.6 और फर्स्ट टर्म ये प्लस हो जाएगा 18.9 बटा कॉमन डिफरेंस 2.5 प्लस 1। एन बराबर हो जाएगा 9, 6, 15 के 5 हाथ में 1 और 8, 3, 11, 1, 12, 12 के 2 हाथ में 1, 1, 1, 2.25 और प्लस 1 पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा ये और ये कितना वर्ड में जाएगा 25 नमा के, तो 9 + 1 बराबर ये हो जाएगा 10। नंबर ऑफ टर्म बराबर 10 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम इसका पांचवा देखें भी 5 नंबर, तो ए का मान दिया है 3.5, डी इक्वल टू 0, एन बराबर 105। तो ए एन बराबर क्या होगा बताओ। जैसे इसको इरेज करके यहाँ देख लेते हैं। तो ये ए 105 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 104D होगा ना। ए का मान कितना है 3.5 और 104 गुने डी का मान कितना है, डी दिया है 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 3.5 हो गया। अब ये पूरा ख़त्म।
चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि एपी हमको दिया गया है, एपी दिया है 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद कह रहा है। कितना पद? 30वां पद बताओ। 30वां पद, तो इसका ए बराबर 10 हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 बराबर -3, तो ए 30 बराबर हुआ ना। इसी को टी 30 बराबर पूछ रहा था, क्या होगा ए प्लस 29 डी। तो ए का मान कितना है 10 प्लस 29 गुने -3, तो 10 माइनस 29 27 के साथ हाथ में 2 और 3 दूना 6 और 2 8, 87, 87 में गया तो -77 आंसर हो जाएगा। इसी का दूसरा देखो, इसी का दूसरा देखोगे तो ए बराबर दिया गया है -3, डी बराबर दिएगा तो -1/2 और +3, तो ये हो जाएगा -1 + 6/2, ये हो जाएगा 5/2, डी का मान आ गया। तो 11वां पद बच रहा है T11, T11 बराबर देखेंगे तो a + 10d हो जाएगा। ए का मान -3 प्लस 10 गुने 5/2, 2 पंचे 10 और 5 25, -3 और +25 हो जाएगा। तो 25 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 22 आंसर आ जाएगा। इसका 22 हो जाएगा, इसका -77 हो जाएगा। उसी तरह से निम्नलिखित समांतर श्रेणी का जो बॉक्स भरना है, ए का वैल्यू दिया गया है और पहला दूसरा तीसरा टर्म मतलब a + 2d, क्योंकि T3 दिया कितना है, सॉरी यहाँ से देखो T3 कितना दिया गया है 26, तो T3 को क्या लिख सकते हैं a + 2d = 26। ए का मान कितना है 2 और प्लस 2d बराबर 26, 2d = 24, तो डी का मान कितना हो जाएगा 12। डी 12 आ गया तो आपको सेकेंड टर्म चाहिए, तो टी सेकेंड टर्म क्या होता है a + d, तो ए का मान कितना 2 और डी का मान 12, तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। उसी तरह से इसका दूसरा हम देखेंगे, तो पहला ए नहीं दिया गया, दिया क्या है a + d दिया गया है 13, a + d दिया गया और a + 3d कितना दिया गया तीसरा, क्योंकि पहला टर्म दिया गया और चौथा टर्म दिया गया। यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से d -2d = कितना हो जाएगा, ये माइनस कितना है, ये 30 है और ये 13, हाँ, तो -2d = 10 में से गया तो 10 बचा, d = -5, d का मान -5 आया, तो a में डालोगे तो a + d बराबर 13, d का मान -5, तो a बराबर हो जाएगा 18, a बराबर 18 हो जाएगा। तो आपको निकालना कितना है, a का मान तो 18 आ गया और a + 2d का मान आ गया, तो a का मान 18 + d का मान -5, 18 - 10 = 8 हो गया। अगला देखो, अगला कह रहा है कि तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि ए तो दिया गया है 5 दिया है और क्या दिया, दूसरा और तीसरा नहीं दिया है, दूसरा टर्म तीसरा टर्म नहीं दिया, चौथा दिया है a + 3d बराबर कितना है 9 दूने 18, 19/2 दिया गया। डी से यानी a का मान 5 डालोगे तो 3d बराबर कितना हो जाएगा 19/2 -5, तो 3d बराबर 5 दूना 10, 19 में से 10 गया तो कितना बचेगा 9/2, 3 से 3 कट जाएगा, डी का मान 3/2 आ जाएगा। डी का मान 3/2, तो हमें दूसरा टर्म चाहिए, तो a + टी सेकेंड टर्म है तो a + d हो जाएगा। a का मान 5 + 3/2, 5 दूने 10, 10 3 13/2 आ जाएगा, है ना।
और अगला पूर्णांक में लिखोगे तो 6 से ही 1/2 आ जाएगा। और अगला टर्म क्या निकालना है, टी थ्री हो जाएगा तो ए प्लस 2d हो जाएगा। ए का मान तो 5 है, प्लस 2 गुने डी का मान कितना, डी कितना नहीं, हाँ 3/2 तो 2 कट गया तो 5 3 8 आ जाएगा। तो इसमें 5, इसमें 8 आ जाएगा तीसरा का। यस करो इसको। चौथा देखो इसमें कि ए का वैल्यू दिया गया -4 और सेकेंड टर्म में थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म दिया, मतलब P6 बराबर दिया 6, तो a प्लस 5d बराबर कितना हो जाएगा 6। ए का टर्म -4 प्लस 5d बराबर 6, 5d बराबर 10, d बराबर 2। d का मान 2 आ गया, आप सारा टर्म लिख सकते हो। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी का मान कितना हो जाएगा, ए का मान कितना है T2 बराबर है पहला -4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपको -2। T3 निकालना है तो a प्लस 2d, ए का मान कितना है, ए का मान है -4 प्लस 2 गुने 2, 0 हो जाएगा। T4 निकालना है तो a प्लस 3d, ए का मान कितना है -4 प्लस 3 इंटू डी का मान 2, तो -4 प्लस 6 बराबर 2 हो गया ना। ए प्लस डी का वैल्यू दिया गया 38 और ए प्लस 5d बराबर दिया है -22। यहाँ से माइनस करोगे तो 4d -4d बराबर हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये 60 और डी का मान आ जाएगा 15। डी का 15 है तो ए -15 माइनस डी है ना, तो यहाँ आ जाएगा -15 और ए प्लस डी का मान हो जाएगा 38, तो ए बराबर यहाँ हो जाएगा -15 इधर, ए -15 बराबर 38, तो ए बराबर हो जाएगा 53। ए का मान 53 निकल गया और ए प्लस थर्ड टर्म चाहिए इसको, थर्ड टर्म क्या हो ए प्लस डी, ए का मान कितना है 53 और प्लस डी, थर्ड टर्म में ए प्लस 2d होता है, तो हो जाएगा 15 -15 गुने 2, तो 53 - 30 कितना हो जाएगा, ये 23 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से अगर हमें इसी का निकालना रहे कि फोर्थ टर्म निकालो तो ए प्लस 3d, तो ए का मान 53 प्लस 3 गुने डी का मान -15, तो 53 - 45 कितना आ जाएगा, 13 में से 8 5 13 8 आ जाएगा। उसी तरह तुम निकाल सकते T5 भी निकाल सकते, ए प्लस 4d, ए का मान कितना है 53 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है -15, तो 53 - 60 बराबर माइनस के साथ आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारा तीसरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसमें चौथा क्वेश्चन कितना है, चौथा एपी दिया है 3 8 13 18, कौन सा पद 78वां होगा। मान लेते हैं कि एनवा पद कितना होगा 78वां होगा, तो ए प्लस एन -1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 78। ए का वैल्यू डालो कितना, ए का वैल्यू 3 प्लस और n-1, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 में से 3 गया तो 5 हुआ ना, 5 बराबर 78, उधर गया तो n-1 इंटू 5 बराबर इधर गया तो 75, और ये 15 25 75, तो n-1 के मान इतना है तो n बराबर कितना हो जाएगा 16वां पद हो जाएगा। फिफ्थ नंबर अगर हम देखें तो कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितना पद होगा, 3 13 19 इतना इतना, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म बताओ। नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस +1 होता है। तो पहला पूछ रहा है तो पहला देखो लास्ट टर्म 205 माइनस फर्स्ट टर्म कितना 7 बटा कॉमन डिफरेंस 13 में से 7 गया तो 7 6 13 6 +1, 205 में से 7 गया तो कितना हो जाए 198 बटा 6 +1, 6 से काटो था 6 3 18 और 6 3 18, 33 +1
इक्वल टू हो जाएगा 34। इसी तरह से आप सेकेंड टर्म निकाल सकते हो। फिफ्थ का सेकेंड क्वेश्चन भी यही है। तो आप लास्ट माइनस फर्स्ट बटा कॉमन डिफरेंस +1, लास्ट कितना है -47 और माइनस फर्स्ट हो जाएगा 18 बटा कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है 15 दूना 30, 31, 31 बटा 2 -18। तो ये हो जाएगा 31 माइनस 18 दूनी 36, 36 बटा 2 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 31 में से गया तो -5 बटा 2, -5/2 इसका कॉमन डिफरेंस है, -5/2 +1 और 47, 47 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 4 1 5 और 5 1 6 माइनस हो गया 5/2 +1। कटेगा, ये कटेगा कितने बार में कटेगा, ये कटेगा आपको 13 5 65 13 बार में। तो -13 और ये भी माइनस था, माइनस माइनस कंप्लीट। 13 गुना 2 +1, 13 दूना 26, 26 +1 बराबर ये 27 टर्म हो जाएगा इसमें। समझे? आगे हम देखें, हम लोग अनहार हो गया क्या, देख लेते हैं इसको जरा सा, दिख रहा है कि नहीं। क्लियर है? पूछ रहा है कि एपी दिया हुआ है 11 8 5 2 का एक पद -150 है, क्यों? मतलब ये पद 150 है, तो आपको चेक करके बताना है। तो मान लेते हैं कि हम एग्जाम्पल में TN वाला पद होगा ना -150 होगा, तो इसका फॉर्मूला a + n-1 × d बराबर -150। a का वैल्यू डालो, a का वैल्यू 11 + n-1, d का वैल्यू डालोगे तो d का वैल्यू 8 में से d बराबर 8 - 11, 8 3 11, 3 -3 आ जाएगा। तो -3 बराबर -150 उधर गया, तो n-1 × -3 बराबर -150 और -11 कितना हो जाएगा, n-1 × -3 बराबर जोड़ो, ये 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 161 माइनस माइनस खत्म कर दिए, 3 से काटो तो 3 पंचे 15, नहीं कटेगा, कटेगा या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 161/3 n-1 का मान हो जाएगा, नहीं कटेगा ये, यहाँ से हो जाएगा -61 और इंटू -3 n-1 माइनस से ख़त्म हो जाएगा, मगर n-1 बराबर हो जाएगा 161/3 और n बराबर हो जाएगा 161/3 +1। फ्रैक्शन वैल्यू नहीं कटेगा, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं कटेगा, क्योंकि 3 पंचे 15, 1 बच जा रहा है, 11 बच जा रहा है, नहीं कटेगा। तो क्या यह पद है, तो यह एपी में नहीं है। आप लिख सकते हैं कि यह एपी में नहीं है, क्योंकि एपी में रहता है, ये पद नहीं है, यह एपी में नहीं है, एपी में तो है, यह पद नहीं है। -150 यह एपी का पद नहीं है, लिख सकते हैं आप। चलिए अगला अगर हम देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38, 16वां पद इतना। 11वां पद मतलब a + 10d का मान दिया गया 38, 16वां पद मतलब a + 15d का मान दिया गया 73। यहाँ से सीधे निकालो, d का मान यहाँ से निकल जाएगा, d हो जाएगा तो -5d, और ये 38 में से गया तो 73 में से घटाओ इसको, 13 में से हो गए तो 8 5 13, और ये 6 में से 3 गया तो 3, माइनस में है तो माइनस माइनस खत्म, डी का मान 7 × 5 = 35, 7 आ गया, ठीक ना।
डी 7 आ गया तो ए का मान निकालो। ए का मान हो जाएगा 38 माइनस 10 गुने 7, तो 38 माइनस 10 सत्ते 70, तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा 32 माइनस 32। ए का मान माइनस 32 है। तो हमें पूछ क्या रहा था कि 31 उस एपी का 31वां पद क्या होगा, मतलब T31 हमसे पूछ रहा था। ए प्लस 30D कर दो, तो माइनस 32 प्लस 30 गुने डी का मान 7 कर दो, माइनस 32 प्लस 7 21 210 हो गया। 210 में से इसको घटा दो, तो ये हो जाएगा 10 में से 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा जी, 8 बचेगा। और ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 7 178, 178 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन करा 8 नंबर, आप देख सकते हैं इसको। 8 नंबर क्या कर रहा है कि यह एपी का 50, यदि एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12, अंतिम पद 106, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। हमें पता है नंबर ऑफ टर्म दे दिया कितना है 50 है, और तीसरा पद a प्लस 2d बराबर, और लास्ट पद दे दिया अंतिम पद, मतलब tn वाला पद लास्ट पद हमको दे दिया, कितना दे दिया 106। तो उसका 29वां पद बताइए। T29 बताने के लिए पूछ रहा हमसे, निकालो, सीधे निकाल सकते हो आप कि T50 मतलब 50 पर मैं इतना दे दिया, तो हमें T50 कितना हो जाएगा, a प्लस 49 दी। ए का मान कितना है, हमें ए का मान दिया है, नहीं दिया है, मगर हमें T50 का वैल्यू दिया है 1.106, और ये 49 गुने डी, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं यहीं पर दिया है ए 49 बराबर, तो ए प्लस 49 डी का मान हो गया 106, और ए प्लस 2D का मान हो गया 12, हुआ ना। यहाँ से निकालो 47D, 47D बराबर 6 में से 2 गया तो 4, और इधर हो गया 10 में से 1 गया तो 9, 2 बार में हो जाएगा। डी का मान 2, डी का मान 2 है तो ए का मान निकालो। ए प्लस 2D बराबर हो जाता है 12, तो ए बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4, तो ए बराबर हो जाएगा 8। ए बराबर 8 है तो T29 पूछ रहा है, T29 है ना, T29 पूछ रहा है, तो ए प्लस 28D, ए का मान है 8 प्लस 28 गुने डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 2 है, तो 8 प्लस 28 गुना 56, और 56 8 8 6 14 64, 64 आंसर इसका हो जाएगा।